बेटा किसी भी प्रोग्राम को अगर सबसे पहले मुझे बनाना है तो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर दीज शोज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला स्टेज मेरे पास यहाँ पे क्या है, एनालिसिस। अब एनालिसिस के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम है क्या। बिफोर एनी प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व आई फर्स्ट क्लियरली डिफाइन दैट व्हाट द प्रॉब्लम इज। मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे एल्गोरिथम अपना क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं उसके एनालिसिस लूंगा। एनालिसिस के अंदर मैं अपने प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन लेता हूँ कि मेरा प्रोग्राम कैसा हो सकता है, उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है। एनालिसिस के अंदर मैं सारी चीजें चेक करता हूँ कि यार इस तरह से हो सकता है, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एन एनालिसिस, दीज आर द पॉसिबल आउटकम। राइट, दिस इज योर स्टेज वन। अब अगर मैं स्टेज टू की तरफ आऊं तो आपके पास, आप अपने एल्गोरिथम को डिजाइन करते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट इज not sure always ke your boss is familiar with the different types of design. Now here in this part, I'm going to define you that what are the differences between structure chart, flow charts, and pseudocode. So first of all, what is a pseudocode? You know that whenever I want to formally document an algorithm, or whenever I want to formally document a software, I make use of pseudocodes. Why is that? Because when I'm making use of pseudocodes, that means that I'm utilizing simple English terminologies. I'm utilizing simple English words that is also understandable by any layman or any third person, right? फॉर एग्जाम्पल एवरीवन वुड नो कि यार मेरे पास काउंट का मतलब क्या है, मेरे पास टोटल का मतलब क्या है, मेरे पास सम का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या है। मतलब देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मैं जब भी अपने एल्गोरिथम को कोडिंग में लिखने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसका मैं एक माइंड मैप बनाता हूँ कि यार मेरे पास मेरा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मतलब किस किस बेसिस के ऊपर बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई घर बनाता हूँ, तो घर बनाने से पहले उसका बेटा एक मैप बनाते हैं हम ऑटो कैड के ऊपर। अब ऑटो कैड क्या है, मुझे बताता है कि मेरे घर का कौन सा कमरा, कौन सा दरवाजा किस तरफ जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई भी प्रोग्राम है, मेरे पास कोई भी एल्गोरिथम है, सूडो कोड है, तो उसको बनाने से पहले मैं उसका सूडो कोड बनाता हूँ। सूडो कोड सिंपल इंग्लिश वर्ड से बनता है, आसानी से डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो मुझे बताएगा मेरा फ्लो क्या है। ठीक है। सो व्हाट इज अ सूडो कोड इन सिंपल वर्ड? अ सूडो कोड इज सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग योर एल्गोरिथम यूजिंग सिंपल इंग्लिश वर्ड्स। Up, the point is that when you are going to take it to your boss, since it is in a language that is familiar to humans, so it would be a little bit easy for him to understand that what's really happening. But just in case that if your boss is still confused, you can provide him aid with flow charts. अब what are flow charts? अब फ्लो चार्ट क्या करता है बेटा, आपके एल्गोरिथम या प्रोग्राम के अंदर जब भी आप बनाओगे, आपके पास कुछ नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेज जो है आपके पास होता है, वो आपके पास होता है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज। अब ये जितने भी स्टेजेस है ना, फ्लो चार्ट ने क्या किया, इन सबके सिंबल्स ही अलग कर दिया। अब फ्लो चार्ट मुझे बता रहा है कि भाई कौन से स्टेज के ऊपर, कौन से स्टेप के ऊपर कौन सा काम हो रहा है। उसने सिंबल्स अलग कर दिया, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में आ गई मेरे पास। जस्ट इमेजिन के फॉर एग्जांपल इफ यू आर एंटरिंग इनटू एनी रेस्टोरेंट और इनटू एनी शॉपिंग मॉल, आपके फ्रंट पे एक पूरा मैप होता है। वो मैप आपको बताता है कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, राइट मोड़ोगे, लेफ्ट मोड़ोगे तो ये आप ब्रांड आ जाएगा, ये ब्रांड आ जाएगा, एंड ऑल इन ऑल दैट। तो ये किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? फ्लो चार्ट को सपोर्ट कर रहा है। ये डायरेक्शंस बता रहा है, फ्लोज बता रहा है कि भाई अगर प्रोग्राम या आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपके पास ये काम होगा। जस्ट आफ्टर द फ्लो चार्ट यू हैव द स्ट्रक्चर चार्ट्स। अब बेटा स्ट्रक्चर चार्ट की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर चार्ट आपके सामने ये रहा। अब व्हाट आर स्ट्रक्चर चार्ट्स, व्हाट आर स्ट्रक्चर डायग्राम? अब दे बेसिकली डिवाइड a larger portion of your program into many small portions so that a solution can be reached. अब फॉर एग्जांपल आप एक अलार्म एप्लीकेशन बना रहे हो, तो जरूरी तो नहीं है ना कि जो भी आपकी पास अलार्म एप्लीकेशन है मतलब वो पूरी की पूरी एक साथ बन जाए। मतलब हाउ कम, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप इसके अंदर क्या करते हैं, आप सबसे पहले एक अलार्म एप्लीकेशन बनाते हैं, और अलार्म एप्लीकेशन के बाद जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर उनको मजीद ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट हियर यू कैन सी कि जो मेरा मेन स्कोप है वो क्या है, अलार्म एप्लीकेशन। लेकिन अलार्म एप्लीकेशन को मैंने तीन हिस्सों के अंदर ब्रेक किया हुआ है: सेट अलार्म, चेक अलार्म और साउंड अलार्म। बेटा अगर अलार्म को सेट करना है तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, या तो आप अलार्म को सेट करो तो अलार्म को ऑन एंड ऑफ करो।
अगर अलार्म बज रहा है, साउंड इट्स साउंडिंग है, सो दैट यू हैव फर्दर ऑप्शंस एज वेल। अब स्ट्रक्चर चार्ट का मतलब क्या है? एक लार्जर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को, लार्जर सेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम को मैंने डिवाइड कर दिया काफी सारे हिस्सों में, और जब उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी? एक अलार्म ऐप। ये किसकी एग्जांपल है मेरे पास? ये है डीकॉम्पोजिशन। ये रहा आपके पास बेटा फ्लो चार्ट, जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो आपको बताता है कि आपका जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर कौन कौन से आपके पास डायरेक्शंस चल रहे हैं। So up till now, I hope that in the program development life cycle, first of all, the first stage, analysis. You are going to work on the analysis stage. You are going to identify that what it needs to be solved, what is the problem. The second stage is the design. अपने program को design करोगे। अब बेटा एनालिसिस के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास डिस्कस होती हैं, जिन टर्म्स को मैं यहाँ पे डीकॉम्पोजिशन और एब्स्ट्रक्शन कहता हूँ। अब डीकॉम्पोजिशन का क्या मतलब है भाई? डीकॉम्पोजिशन तो आपके पास सेम है जो अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर चार्ट्स के अंदर, दैट इट ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स व्हिच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो दैट अ सॉल्यूशन कैन बी रीच्ड। यही काम जो अभी अभी हमने अपने स्ट्रक्चर चार्ट के ऊपर किया है, कि मेरे पास एक लार्जर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम था, वो क्या है बेटा? बड़ा मॉड्यूल क्या है? अलार्म ऐप। इसको मजीद ब्रेक डाउन किया सब मॉड्यूल्स में। मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे किया, तो ये क्या हो गया मेरे पास? डीकॉम्पोजिशन। आपने केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस पढ़ी होगी यार, डीकॉम्पोजिशन क्या होती है, कि decay of element or something like this is what that I'm breaking it down। सेकंड चीज आपके पास यहाँ पे क्या यूज हो रही है? एब्स्ट्रैक्शन। अब बेटा एब्स्ट्रैक्शन आपके पास क्या है? एब्स्ट्रैक्शन आपके पास ये होती है कि it keeps the key elements required for the solution of the problem and discards any information that is not necessary। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पास कराची के अंदर डिफेंस नॉर्थ आप ट्रेवल कर रहे हैं, और डिफेंस नॉर्थ अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन है कि यार मुझे सर के सेंटर जाना है, मुझे पढ़ने जाना है, मैं डिफेंस से आ रहा हूँ, ठीक है, मुझे नॉर्थ में पहुंचना है, तो बेटा इतने रास्ते के अंदर जितने भी शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स आएंगी, क्या हर जगह रुकोगे, या सारे रास्ते को स्किप करके डायरेक्ट मेरे इंस्टीट्यूट पे आओगे? मेरे इंस्टीट्यूट पे आओगे क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, आपको क्लास लेनी है। ऐसा ही है। सो आपने क्या किया? रास्ते में आते हुए आपने एलिमिनेट कर दी सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, और आपने फोकस किया सिर्फ उस चीज पर जो आपको चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो जाती है बेटा? एब्स्ट्रैक्शन। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टेज वन एनालिसिस, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एनालिसिस, डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन। Second stage is design, which includes structure chart, flow chart, and pseudocode. Now, in the third stage, इट इज अबाउट द कोडिंग एंड आइट्रेटिव टेस्टिंग। जहां पे भी पेपर में या कहीं पे भी आइट्रेटिव वर्ड देखो, इट मींस रिपीटिशन, इट मींस दैट टास्क दैट इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अब आपके पास जब बेटा आपका प्रोग्राम डेवलप हो गया, हर मॉड्यूल को मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख लिया, अब मैं इसकी क्या करता हूँ? टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है कि भाई हर एक मॉड्यूल को मैं टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ और रिपीट करता हूँ जब तक सही नहीं होता। मॉड्यूल बेटा कौन सा? जो अभी अभी स्ट्रक्चर चार्ट्स में हम चेक कर रहे थे, कि इस तरह ये सारे मॉड्यूल बनेंगे और फिर वन बाय वन सारे चेक होंगे, और जब तक चेक होते रहेंगे जब तक प्रोग्राम बन नहीं जाता। फोर्थ स्टेज आपके पास टेस्टिंग है बेटा। टेस्टिंग तो एक ऐसा स्टेज है जो आपके पास चलता ही रहता है प्रोग्राम में। अब क्लाइंट जो है उसका जो बजट होता है वो हमेशा से होता है $10, और वो बोलता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो है भाई चांद भी लगा दो, ये भी लगा दो, उसकी ख्वाहिशा जिंदगी में खत्म नहीं होनी है। इसी वजह से जो टेस्टिंग का पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है जो आपके पास बार बार जो है वो इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग, बिकॉज यू इम्प्लीमेंट न्यू थिंग्स, यू टेस्ट देम, ठीक है। So this ensures that your work is completely specified. So that's how I summarize this first component of your lecture, the program development life cycle, which includes analysis, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चारों स्टेजेस क्या हैं, एनालिसिस के बारे में बताओ। अच्छा, पेपर का एक और सवाल है कि राइट डाउन 3 ways in which how you can design an algorithm। So what you are going to write is that you are going to write that an algorithm could be designed in 3 ways: a structure chart, flow chart, or pseudocode। When it comes to coding or iterative testing, you can write, I am repeatedly testing them, I'm testing every module। They could ask you, sir, what is abstraction, decomposition? You can write it, sir। डिकम्पोजिशन मेरे पास होती है जब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ मॉड्यूल्स को, एब्स्ट्रैक्शन जब होती है जब मैं फोकस करता हूँ अपने सिर्फ फोकस चीज पे, एंड टेस्टिंग इज व्हेन आई एम टेस्टिंग।
So I hope that what we have discussed is clear to you. If you have any questions, you can ask.